हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक हमारे देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, यानी ऐसी ट्रेनें जो पानी से चलेंगी। यह सुनकर हर किसी को गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि यह एक तकनीकी क्रांति है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होंगी। इनसे ना तो धुआं निकलेगा और ना ही कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी रोका जा सकेगा। अब अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो ये ट्रेन हाइड्रोजन यानी पानी के एक तत्व से ऊर्जा प्राप्त करेगी, जो पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद है। अब सवाल उठता है कि ऐसी ट्रेनें हमारे देश में क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले भारतीय रेलवे में हाल के कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल ने 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी लागू करने का वादा किया है। इसका मतलब है कि 2030 तक भारतीय रेलवे अपने ट्रेनों और इंजन से किसी भी प्रकार का CO2 उत्सर्जन नहीं करेगा, यानी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी को लागू करने के साथ भारतीय रेलवे का उद्देश्य न केवल पर्यावरण को बचाना है, बल्कि ऊर्जा के स्रोतों में भी बदलाव लाना है। हाइड्रोजन फ्यूल जैसी नवीनकरण ऊर्जा से इसका संचालन सुनिश्चित करेगा, जो भारतीय रेलवे को पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने इलेक्ट्रिक ट्रेनों को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, और अब वंदे भारत 3.0 की लॉन्चिंग भी होनी है। इसी के तहत हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें हमारे देश में आ रही हैं। भारत के अग्रणी वैज्ञानिक जैसे कि DRDO और इसरो के विशेषज्ञ हमेशा नए नए समाधान पर काम कर रहे हैं, और ऐसे समाधान हमें ग्लोबल स्तर पर एक मजबूत और हरित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। इन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के आने से न केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बदलाव आएगा, बल्कि ये भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी छलांग होगी। हाइड्रोजन फ्यूल को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की तकनीक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएगी। तो आइए जानते हैं इस नई ट्रेन की पूरी जानकारी और किस प्रकार ये तकनीकी बदलाव भारतीय रेलवे के भविष्य को सशक्त बनाएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की प्रगति और हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। ये कदम भारत को ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद करेगा। इसके माध्यम से भारत न केवल अपने नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि वैश्विक जलवायु समझौते में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, इंडियन रेलवे अब ग्रीन ट्रैक पर चलने वाला है। जी हाँ, 2025 में भारतीय रेलवे ग्रीन ट्रैक पर चलेगा, जिसका मतलब है कि जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उससे बचने के लिए भारत ने एक मजबूत कदम उठाया है। पूरी दुनिया ग्रीन हाउस इफेक्ट से जूझ रही है और इसके कारण बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, मौसम में बदलाव हो रहा है और नए वायरस भी उत्पन्न हो रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि पूरी दुनिया मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। भारत इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है। भारत का ये कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा कि कैसे एक बड़ा विकासशील देश भी जलवायु संकट से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठा सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2018 में जर्मनी ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी, और अब भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। दिसंबर 2025 तक भारत में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें लॉन्च हो जाएंगी। इन ट्रेनों का नाम वंदे मेट्रो रखा जाएगा और यह ट्रेनें भारत के कोने कोने में कम लागत में उपलब्ध होंगी। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि ये लंबे समय में ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में सस्ती भी साबित हो सकती हैं।
इनके संचालन में केवल पानी और हाइड्रोजन की जरूरत होती है, जिससे डीजल और कोयले पर निर्भर